मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तड़ीपारी का सिलसिला जो रफ़ीक कामदार साहब के ऊपर बार बार लगाया जाता है, ये बाकायदा एक साजिश के तहत होता है कि किसी भी तरह से रफ़ीक कामदार साहब को इस शहर से दर-बदर किया जाए। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं रफ़ीक कामदार की बीवी हूँ, इसके नाते मैं उनका सपोर्ट कर रही, इसके लिए नहीं। आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर मेरे साथ में और भी लेडीज़ भी खड़ी और पीछे बहुत सारे मर्द भी खड़े। मैं एज अ मुमरा का सिटीजन, मुमरा का नागरिक होने के नाते रफ़ीक कामदार साहब के ऊपर जो तड़ीपारी का नोटिस दिया मुमरा पुलिस चौकी ने, तो ये हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तानी रिपोर्टर जो है वो एक सिर्फ चैनल का नाम नहीं, वो गुमराह की एक आम जनता की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तड़ीपारी का सिलसिला जो रफ़ीक कामदार साहब के ऊपर बार बार लगाया जाता है, ये बाकायदा एक साजिश के तहत होता है कि किसी भी तरह से रफ़ीक कामदार साहब को इस शहर से दर-बदर किया जाए। ये बाकायदा यहाँ की पॉलिटिशियंस का जो खेल खेला जा रहा है, ये पुलिस के साथ में बाकायदा, मैं खुले अल्फाजों में बोलूँगा कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, ये बाकायदा उन लोगों का कहना है, और यहाँ से भगाने का जो रफ़ीक कामदार को जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। इसकी मैं और साथ में ये जो पूरे शहर के जो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं पूरी तरह से निंदा करते हैं, और यहाँ पर हम एक ह्यूमन चेन बनाने जा रहे हैं जुमा के दिन नमाज के बाद में, जुमा की नमाज के बाद। तो आप सभी शहरवासियों से गुजारिश है कि जो कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर, कभी कचरा जाम हो जाए, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी शहर के मसले हैं उसको हल करने के लिए हर वक्त हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफ़ीक कामदार साहब इस शहर के लिए खड़े हुए। चाहे ट्रैफिक का मसला हो, चाहे नालों की सफाई का मसला हो, चाहे ड्रग्स से जुड़ा हुआ मसला हो, जो भी मसले है उसके लिए हमेशा रफ़ीक कामदार साहब ने आवाज़ उठाई। यहाँ से रफ़ीक कामदार साहब को भेजना, तड़ीपार करना, इसका मतलब यह है कि शहर की आवाज़ को दबाना है। तो मैं सारे शहरवासियों से गुजारिश करूँगा कि अपना पूरा योगदान दे, कल जुमाबाद इस नमाज के बाद में इस ह्यूमन चेन में शरीक हुए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं रफ़ीक कामदार की बीवी हूँ, इसके नाते मैं उनका सपोर्ट कर रही, इसके लिए नहीं। आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर मेरे साथ में और भी लेडीज़ भी खड़ी और पीछे बहुत सारे मर्द भी खड़े। तो कहीं ना कहीं ये मुमरा की जो आवाज़ है ये दबाने की कोशिश की जा रही है हमेशा। जैसा कि हमारे साथी पत्रकार परवेज ने भी अभी कहा कि नाले को लेकर हो या ड्रग्स को लेकर है, हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है। हॉकर्स को लेकर हो या किसी गरीब की आवाज़ को लेकर हो, वो हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इलेक्शन अब नज़दीक है, ये इलेक्शन नज़दीक है जिसकी वजह से रफ़ीक कामदार को यहाँ से दूर किया जा रहा है कि इसमें कई लोगों को यहाँ पर जो सच्चाई है, लोगों की पोल है, वो खोलती जाती है। तो ये पोल ना खुले, इलेक्शन में जीतना है तो इसके लिए रफ़ीक कामदार को मुमरा से तड़ीपार करना है। ये कहीं ना कहीं ये साजिश रची जा रही है। तो मैं तमाम बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि वो कल जुमा नमाज बाद यहाँ पर सड़कों पर उतर कर आए, अपने और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए और ये बताएं कि रफ़ीक कामदार मुमरा के लिए खतरनाक नहीं है, वो सपोर्टर है। वो आज यहाँ पर नहीं रहेगा तो मुमरा में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। तो इसके लिए मेरी ये गुजारिश है कि वो मुमरा के लिए आवाज़ उठाने के लिए बने रहे। इसके लिए जुम्मा नमाज बाद यहाँ पर सब लोग इस ह्यूमन चैन में शरीक हुए। आज हम मुमरा शहरवासी सब यहाँ जमा हुए हैं। ये सब मुमरा के रहवासी लोग हैं हमारे साथ में। 12 मई के दिन जो मुमरा पुलिस ने 4:30 से 5 बजे के दरमियान रफ़ीक कामदार साहब को, जो सीनियर पत्रकार इस शहर के, उनको तड़ीपारी का नोटिस दी। अब ये आप तो हमेशा सारे पत्रकार भी देख रहे हैं और ये पूरे शहरवासी भी देख रहे हैं। ये तड़ीपारी का खेला लगातार साल में होते रहता है। तो इसको लेके ये मुमरा के सभी जगह से आवाज़ उठ रही है, ये रोका कैसे जाए। तो इसके लिए कल जुम्मा नमाज बाद हर गली, हर मोहल्ले के बाद, जैसे अमृतनगर नाका, तनवर नाका, ऐसे जितने नाके हैं, और हर एरिया के लोग बाहर निकल के पला कार्ड लेके खड़े होंगे, ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। तो ये पूरे शहरवासियों ने तय किया है। तो जैसे जो जिस इलाके का जो आदमी है वो वहाँ पर खड़े रहेगा। जुम्मा नमाज बाद 2:30 से 3:30 बजे के टाइम पे ये ह्यूमन चेन बनाई जाएगी
मुमरा स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक के ये पूरी ह्यूमन चेन बनेगी, इस पूरे शहर के लोगों ने तय किया है। तो इसीलिए ये आज यहाँ पूरे शहरवासी जमा है। ये इनकी अपील है, जैसे जो ये सुने तो कल जुम्मा नमाज बाद 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक के जो ये पुलिस की मनमानी चल रही है और राजनीति जो खेला चल रहा है, इसको रोकने के लिए, रफीक भाई की तड़ीबारी को रोकने के लिए, उनकी सच्चाई के लिए, आप सभी जान सकते हैं रफीक भाई शहर के लिए घातक है या इनकी जो पोल खोलते हैं वो घातक है। इसीलिए ये खेला चल रहा है, इसे रोकने के लिए जो हम कल ह्यूमन चेन बनाएंगे उसमें सभी लोगों को, शहरवासियों को शामिल होना है। हर इलाके के बाहर फला कार्ड लेके लोगों को खड़े होना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीम शेख है। मैं एज अ मुमरा का सिटीजन, मुमरा का नागरिक होने के नाते रफीक कामदार साहब के ऊपर जो तड़ीपारी का नोटिस दिया मुमरा पुलिस चौकी ने, तो ये हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग खड़े। कल जुम्मा बाद ह्यूमन चेन रखी गई है, तो उसको सपोर्ट पूरी तरीके से हम लोग, पूरा मुमरा वासी इसका सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। और हक की आवाज़ को जो दबाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। और एक ही आदमी, एक ही पत्रकार है जो रफीक कामदार, वो हर चीज़, जैसा रामगिरी हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था, तो उसके खिलाफ एक ही आवाज़ उठी थी रफीक कामदार। गोहरशाही, एक ही आवाज़ उठी थी रफीक कामदार। या अभी आप कुछ दिनों पहले देखे रहेंगे, दीवा के ऊपर कार्रवाई नहीं होते हुए मुमरा के ऊपर पूरी बिल्डिंग पुल डाउन की करे थे या अपना यहाँ के उपायुक्त ने। मैं मुमरा का रहने वाला हूँ और यहीं का रहवासी हूँ, और हमारे जो गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, मुमरा के हर वासियों की आवाज़ उठाने के लिए रफीक कामदार आगे रहते हैं। और एक सच्चे और पक्के पत्रकार है वो, और उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ की आवाम को बहुत दुख हुआ इस बात का कि किस बेस पे आप आरोप लगा रहे हैं। ये जो आरोप लगाया जाता है वो तो एक गुंडों पर और क्रिमिनल पे लगाया जाता है, और ये आवाज़ उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। तो हम तमाम मुमरा के रहवासियों ने ये तय किया है कि जुम्मा के दिन अब एक ह्यूमन चेंज बनाएंगे, और उनके खिलाफ जो ये आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने वक्फ बोर्ड की आवाज़ उठाई, इन्होंने पानी के मसले के लिए आवाज़ उठाई, हर एक मसले के लिए आवाज़ उठाते। ये सच्चे और पक्के इंसान हैं, उसके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। मेरी तो विनती है कि आप इस पर गौर करें और यहाँ के अवाम को एक खुशी का मौका दें। हम उनके हर साथ में हैं, और इंशाअल्लाह ये सच्चे पक्के इंसान हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ के बात करते हैं। तो हक को और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और जिस राख से बारूद बने उसे रफीक कामदार कहते हैं। मैं तो तमाम अवाम से कहूँगा कि आप उनका साथ दें, उनका ऐसे मौके पर आप खड़े हो जाए, और ये वुमन जो चैन बनी है उसमें शामिल होकर आप अपना किरदार बताएं कि हम उनके साथ हैं। बस इतना ही बोल के मैं आपसे गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा कि अल्लाह ताला उनको इससे निजात दिलाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फारूक खान है। मैं दिव्यांग अखिल भारतीय दिव्यांग सेना का मुख्य निमंत्रक हूँ, और ठाणे महानगर पालिका की जो कमेटी बनी है दिव्यांग समन्वय समिति, उसका मैं सदस्य हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे इधर पे जो बुलंद आवाज है रफीक कामदार साहब, उन पर बहुत घड़ी घड़ी नाइंसाफी होती है। जहाँ वो सच बोले कि उनको तड़ीपा किया, जहाँ सच बोले कि उन पर झूठे झूठे मामले डाले जाते। जबकि मैं जब से होश संभाला हूँ मैंने देखा हूँ कि इतने उन पे मामले दर्ज हुए, मगर एक भी मामला सिद्ध नहीं हो पाया। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। ये सिर्फ उन्हें सताने के लिए किया जाता है, ताकि वो आवाज, हमारी जो गरीबों की आवाज है वो पहुंचाने की जो रखते हैं, बात रखते हैं, वो अब शासन प्रशासन तक ना पहुंचे, इसलिए उनकी आवाज दबाने के लिए उनको एक बलि का बकरा बनाया जाता है हमेशा। और ये बनाने वाले हमारे इधर के राजनेता, जिनके खिलाफ वो पर्दाफाश करते हैं, और जो गरीबों को साथ देते, ये नेताओं को नहीं लगता है कि ये गरीबों को साथ देना मांगता। गरीबों को हम बने, हम तो खून चूसेंगे। मगर रफीक भाई जो है, रफीक भाई बोलते नहीं मैं गरीबों के साथ में हूँ और आपको इनका खून चूसने नहीं दूंगा। वो भी गरीब रह चुके, मैंने भी देखा। वो बेचारे पहला इतना होने के बाद में भी वो क्या करते थे, एक अपना एक हाथ गाड़ी पे वो भजिया वगैरह बेच के अपना घर चलाते थे, है ना।
तो मतलब वो गरीबी से उठे, तो वो नहीं चाहते कि और गरीबों का अपना जुल्म हो जाए। जिस तरह से मैं दिव्यांग हूँ और मैं ये कसम खाया हूँ कि जिस तरह से मुझे तकलीफ हुई है, ऐसे और दिव्यांगों को तकलीफ नहीं होता है, इसलिए मैं उनके हक के लिए लड़ाई करता हूँ। वैसे ही रफीक कामदार साहब भी हमारे गरीबों के लिए और दिव्यांगों के लिए बहुत आवाज बुलंद करने के लिए हमारी लड़ाई को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और हम अभी आपसे अपील करते हैं कि ऐसे सच्चे आदमी को साथ देने के लिए कल जुम्मा बाद आप लोग ह्यूमन चैन में शामिल हो और जो इंसाफ के लिए बोलता है उसका साथ दे, ताकि आज हम पर बहुत जुल्म हो रहा है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर हमें, इसलिए आज आपने नहीं साथ दिया, आज रफीक कामदार का नंबर है, कल मेरा नंबर रहेगा, कल आपका भी नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप हक मांगोगे ना, और इनको हक देना नहीं है। अल्लाह हाफिज।